नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। संगीत सीखने के लिए, संगीत संबंधी कोई भी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप सभी ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे, क्या हम वादी स्वर पता करके किसी भी राग का गायन समय पता कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम किसी भी राग का वादी स्वर पता करके गायन समय बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर हमको राग का वादी स्वर पता है तो हम स्थूल गायन समय उस राग का बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ठीक कैसे? तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि पहले आप सभी को पिछले पार्ट क्लियर करने होंगे। इस पार्ट को समझने के लिए पूर्वांग, उत्तरांग, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वराग, उत्तराग मैंने पिछले लेसनों में बताए हैं। आप उधर से क्लियर करते हुए आइए, जिससे ये पार्ट आपको और अच्छे से समझ में आ सके, है ना। आइए तो हम समझते हैं। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सप्तक के दो भाग किए गए हैं। मैं पिछले वीडियो में ये सब बातें क्लियर कर चुका हूँ। जिनने वो वीडियो देखे हैं वो बहुत अच्छे से इस भाग को समझ सकते हैं। सप्तक के दो भाग हैं। पहला सा से लेकर पा तक, जिसका नाम क्या है? पूर्वांग। और जो दूसरा भाग है मां से लेकर सा तक, मां से लेकर सा तक, तार सप्तक के साथ तक, ठीक है, जिसका नाम क्या है? उत्तरांग। ठीक, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, मापा इधर भी है, मापा इधर भी है। तो इस चीज को मैं बाद में क्लियर करूंगा, पहले हम समझते हैं। अभी तक हम लेंगे केवल मां तक। अभी इस पा को आप छोड़ दीजिए, उसका कारण मैं अभी आपको समझा दूंगा थोड़ी देर से। अभी आप पा को छोड़ दीजिए। अभी अपन लेते हैं सा से लेकर मां तक, और इधर हम लेंगे, इधर मां को छोड़ दीजिए आप। अभी इधर हम लेंगे पा से लेकर सा तक। तो सारे का मां, ये पादा नहीं था, ये पा और ये मां छूटे हैं। तो देखिए, अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग, सप्तक का पहला भाग कौन सा है? ये पूर्वा। सप्तक के पहले भाग में से है। अगर किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग में से है तो उसका गायन समय क्या होगा? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध आप सभी को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। पूर्वार्ध कितने से कितना होता है? दिन के 12 से लेकर रात्रि के 12। मतलब अगर वादी स्वर सारे गामा में से है तो गायन समय क्या होगा? अपन यही लिख लेते हैं, 12 दिन से 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक। ठीक है। अब अगर वादी स्वर उत्तरांग में से है, मतलब सप्तक के दूसरे भाग मतलब उत्तरांग, पाधानीसा में से अगर वादी स्वर है तो राग का गायन समय उत्तरार्ध में होगा। उत्तरार्ध मतलब रात्रि के 12 से दिन के 12, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। पूर्वांग में 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक, और उत्तरांग में 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक। 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक। ठीक है। तो हम देखिए, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोई एक राग लेते हैं, हम लेते हैं राग यमन। सभी को आता होगा, कॉमन राग है। जिन सभी को आता है उनको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, राग यमन का वादी स्वर क्या है? राग, यहां लिख लेते हैं अपन, यमन। ठीक है। राग यमन का वादी स्वर है गा। राग यमन का वादी स्वर क्या है? गा। अब हम गा को देखते हैं कि गा सप्तक के कौन से ग्रुप में से है। गा सप्तक के कौन से ग्रुप में से? पहले ग्रुप में से, मतलब पूर्वांग में से। ये सारे गा सप्तक के पहले ग्रुप में से है। ठीक है। तो इसका हमने क्या पढ़ा है? अगर पहले ग्रुप में से वादी स्वर होगा तो गायन समय क्या होगा? गायन समय होगा 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच का। तो जिन लोगों की थोड़ी तैयार है उनको मालूम होगा कि राग यमन का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर। तो देखिए, रात्रि का प्रथम प्रहर मतलब शाम का समय, है ना, शाम के समय में। तो देखिए आ गया ना, रात्रि का प्रथम प्रहर, शाम का समय आ गया, 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच में। तो ये हमको स्थूल गायन समय काय से पता पड़ा? वादी स्वर से। अगर वादी स्वर, जैसे हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? जैसे डेफिनेशन आया कि राग के वादी स्वर का राग के गायन समय से क्या संबंध है, तो हम लिख सकते हैं, अगर राग का वादी स्वर सप्तक के पहले भाग अर्थात पूर्वांग सारे गामा पा में से है तो राग का गायन समय पूर्वार्ध अर्थात
12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच का होगा। तो ये चीज हमने यहाँ क्लियर करी। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। अब हम एक और राग ले लेते हैं। अब हम लेते हैं राग भैरव। ठीक, राग भैरव का वादी स्वर क्या है? राग भैरव का वादी स्वर है धा। ठीक है, कोमल धा लगता है इसलिए हम ये चिन्ह लगा लेते हैं। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? धा। तो अपन देख सकते हैं कि धा सप्तक के कौन से ग्रुप में से है? सेकंड ग्रुप में से, ये उत्तरांग में से सेकंड ग्रुप में से है धा। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेकंड ग्रुप में से वादी स्वर होगा तो गायन समय क्या होगा? 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन के बीच का। जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट। ऊपर वाले में क्या था? 12 दिन से 12 रात, है ना? 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच। और उत्तरांग में सेकंड पार्ट में क्या है? 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन, मतलब 2 भाग है 12-12 घंटे के। ठीक है, तो सेकंड भाग। तो आप जिसकी थ्योरी क्लियर होगी उसको ये भी पता होगा कि राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय है प्रातः काल, दिन का प्रथम पहर, मतलब भोर का समय, सुबह, अर्ली मॉर्निंग, है ना? दिन का, इसका रात का प्रथम पहर, इसका दिन का प्रथम पहर। तो देखिए आप, दिन का प्रथम पहर आ गया ना। देखिए दिन का प्रथम पहर रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में आ गया। तो देखिए हमको इस प्रकार से स्थूल गायन समय हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी राग का स्थूल गायन समय पता कर सकते हैं कि वादी स्वर का गायन समय से बहुत संबंध है। और अब हम देखते हैं कि माँ और पा को मैंने छोड़ने के लिए क्यों बोला था। तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि माँ पा इसमें भी है और माँ और पा इसमें भी है। ठीक है, तो अब कई राग देखिए ऐसे हैं कि ये बातें मैं सब पिछले पार्ट में क्लियर कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आप सभी को बता दूं कि कई राग देखिए ऐसे हैं जिसमें माँ वादी होता है। जैसे कि हम लेते हैं राग भैरवी। राग भैरवी में क्या है? माँ वादी है। तो अब जब माँ वादी है तो आप सभी के मन में आएगा कि उसको इसमें गिने, इसमें गिने, क्योंकि पूर्वांग में भी माँ है, उत्तरांग में भी माँ है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं माँ और पा की, कि जिस राग का वादी स्वर माँ या पा में से कोई सा हो उसमें हमको क्या करना है, क्योंकि माँ पा पूर्वांग में भी आ रहा है, माँ पा उत्तरांग में भी आ रहा है। तो जब माँ और पा कॉमन है तो अब हम वादी स्वर नहीं देखेंगे। अब हम कौन सा स्वर देखेंगे? अब हम देखेंगे समवादी स्वर। अब हम क्या देखेंगे? समवादी स्वर देखेंगे। कैसे? देखिए जैसे राग हम भैरवी ले लेते हैं। राग भैरवी का वादी स्वर क्या है? माँ। तो माँ तो कॉमन है तो हम वादी स्वर से तो पता लगा नहीं सकते। अब हम क्या लगाएंगे? संवादी स्वर। अब राग भैरवी का संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर है सा। ठीक है, संवादी स्वर क्या है? सा। अब हम देखते हैं कि माँ तो कॉमन हो गया, अब लेकिन संवादी स्वर काय में आ रहा है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं वादी संवादी दोनों कभी एक ग्रुप में नहीं आते, दोनों अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, है ना? ये मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, एक साथ दोनों बैठ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते, दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर एक इधर है तो दूसरा उधर जाएगा, दूसरा अगर उधर है तो एक पहला इधर जाएगा, है ना? तो हम देखते हैं कि संवादी स्वर कौन से ग्रुप में है? सा। संवादी स्वर है पहले ग्रुप में, मतलब पूर्वांग में। ठीक है, अब हमको मालूम है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों एक ग्रुप में नहीं रह सकते। जब संवादी पूर्वांग में आ गया तो वादी अब काय में गिना जाएगा, वादी अब पूर्वांग में नहीं गिना जाएगा। तो हमको देखना है कि वादी यहाँ भी है, यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है। अब हम वादी स्वर को काय में गिनेंगे? उत्तरांग में गिनेंगे। यहाँ संवादी अगर पूर्वांग में आ गया तो अब हम वादी को काय में गिनेंगे? वादी को गिनेंगे अब हम उत्तरांग में। तो दोनों अलग अलग ग्रुप में हो गए, संवादी पूर्वांग में और वादी उत्तरांग में। तब जब अब हमको मालूम है कि गायन समय पता करने के लिए हमको वादी स्वर देखना पड़ता है। अब हमारा ये क्लियर हो गया कि वादी स्वर इसका जो है वो उत्तरांग में है, मतलब जो राग है वो उत्तरांग प्रधान राग है या उत्तर राग है। ठीक है, अब हमको मालूम है अगर किसी राग का वादी स्वर उत्तरांग में से होता है तो राग का गायन समय कितने से कितना होता है? 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन के बीच का। तो राग भैरवी का जो गायन समय वो क्या है? प्रातः काल, मतलब सुबह। तो देखिए सुबह का गायन समय मतलब अपन लिख सकते हैं दिन का प्रथम पहर, कहीं कहीं प्रातः काल भी बोलते हैं, है ना? और कई लोग दिन का प्रथम पहर भी बोलते हैं। बात एक ही है ना? प्रातः काल बोल लो चाहे दिन का प्रथम पहर बोल लो, बात एक ही आती है। तो देखिए हमको मालूम पड़ गया ना, दिन का प्रथम पहर आ गया रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच। तो इसमें हमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना? इस चीज को, ये थोड़ा सा जाहिर सी बात है एक बार में समझ में नहीं आएगी। जो बिगिनर हैं
जो लोगों ने अभी शुरू किया है संगीत सीखना, उनको लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, परंतु अगर आप बार बार इस चीज़ को समझेंगे और आप एक बार स्वयं करके देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके गुरुजी ने जो राग सिखाए, आपको आपके सर ने जो राग सिखाए, उनका भी आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। मैथ जैसा है, जब तक हम सवाल करके नहीं देखते तब तक हमको सवाल समझ में आते नहीं। तो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, आप एक दो रागों का स्वयं पहचानने की कोशिश करिए, फिर सर से पूछिए कि ये सही है कि नहीं है। आइए हम एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि अब हम ले लेते हैं राग तिलक कामोद। कौन सा राग? तिलक कामोद। अब हमको जानकारी है कि तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है। तिलक कामोद का वादी स्वर है सा, और जो संवादी स्वर है पा। ठीक है, तो हमको मालूम है सा का में आ गया पूर्वांग में, ठीक है, और पा भी हम देख रहे हैं संवादी स्वर भी पूर्वांग में आ रहा है। ठीक है, जब संवादी स्वर भी पूर्वांग में आ रहा है तो हमको ये तो जानकारी है, ये हमने फॉर्मूला जाना है कि दोनों कभी एक ग्रुप में रहते ही नहीं है ना, दोनों कह सकते हैं कि एक दूसरे के शत्रु हैं। तो पा उठ के कहाँ चला जाएगा भाई? सा को तो अपन नीचे उत्तरांग में स्थान नहीं दे सकते, परंतु पा को तो हम उत्तरांग में स्थान दे सकते हैं ना। तो पा हम पूर्वांग में नहीं गिनेंगे, पा को हम काय में गिनेंगे? पा को हम गिनेंगे उत्तरांग में। तो हो गए दोनों अलग अलग भाई, एक पूर्वांग में वादी स्वर हो गया, उत्तरांग में संवादी स्वर हो गया। अब हमको इससे क्या क्लियर हो गया? अब हमको इससे क्लियर हो गया कि राग जो है वो पूर्वांग प्रधान राग है। तो हमको ये क्लियर हो गया कि जब राग पूर्वांग प्रधान है तो राग का गायन समय क्या होना चाहिए? राग का गायन समय होना चाहिए 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच में। तो राग तिलक कामोद का गायन समय जिसको मालूम होगा वो और अच्छे से समझ सकता है, बाकी उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया है। राग तिलक कामोद का गायन समय है रात्रि का द्वितीय पहर, मतलब शाम हो गया प्रथम पहर 4 से 7 समथिंग, और 9 बजे की समथिंग हो गया द्वितीय पहर। तो द्वितीय पहर जो है ना, द्वितीय पहर कहाँ में आ गया? 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात के बीच में आ गया ना। रात्रि का द्वितीय पहर, रात्रि का द्वितीय पहर। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारा स्थूल गायन समय हमको मालूम पड़ गया। देखिए ये एक मेथड है, जैसे आप मैथ के सवाल हल करते हैं उसी प्रकार आप इसको हल करके देखें। जो आपके गुरुजन, जो आपके सर लोग आपको राग सिखाए हैं, है ना, उन रागों में एक बार आप इस फॉर्मूले को, इस विधि से आप एक बार हल करें, आप उसका गायन समय पता करने की कोशिश करें संवादी स्वर वादी स्वर की सहायता से, तो आपको और धीरे धीरे करके ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप खूब रियाज करें, खूब प्रैक्टिस करें और इन चीज़ों का भी रियाज करते रहें, और एक बार में अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो आप बार बार वीडियो देखें, है ना, जिससे। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर उसका उत्तर देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा, है ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे कोई नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब रियाज करें। नमस्कार।